दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आपको क्राइम कम और हॉन्टेड स्टोरी सुनने को ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज की कहानी है बुरारी मौत। 1 जुलाई 2018 की सुबह बुरारी में रहने वाले 89 वर्षीय गुरचरण सिंह रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपने घर से निकले और वॉक करते करते अपने मोहल्ले की एक दुकान पर पहुँचे। वैसे तो वो दुकान रोज़ सुबह 7 बजे खुल जाया करती थी, मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। दूध और ब्रेड की डिलीवरी आ चुकी थी, मगर शटर बंद होने की वजह से सारा सामान दुकान के बाहर ही पड़ा था। वो दुकान उस मोहल्ले में रहने वाले चुंदावत फैमिली की थी। गुरचरण जी पिछले 22 सालों से उस फैमिली के पड़ोसी थे और पिछले कई सालों से चुंदावत फैमिली का कोई ना कोई सदस्य रोज़ सुबह 7 बजे दुकान खोल दिया करता था। और तो और चुंदावत फैमिली का एक सदस्य रोज़ गुरचरण जी के साथ मॉर्निंग वॉक करने जाया करता था, मगर उस दिन वो भी नहीं आया और ना ही उसने फ़ोन उठाया। तब गुरचरण जी को थोड़ा डाउट हुआ और वो चुंदावत फैमिली के घर चले गए। चुंदावत घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। गुरचरण जी जैसे ही अंदर गए वैसे ही उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही कुछ मिनटों में चुंदावत घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस बीच कुछ पुलिस ऑफिसर भीड़ में से लोगों को धक्का देकर चुंदावत फैमिली के घर का रास्ता बना रहे थे। दरवाज़ा खोलने पर जो पुलिस और आसपास के लोगों ने देखा, वो देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। चुंदावत फैमिली की 11 लोगों की डेड बॉडी एक साथ एक ही कमरे में लटकी हुई मिली। 10 लोगों की डेड बॉडी छत से बंधी हुई थी। सबके हाथ पैर पीछे वायर से बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उन लाशों के अलावा घर की सबसे बूढ़ी औरत अंदर वाले कमरे में पड़ी हुई मिली। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों का राज खोलने से पहले उस फैमिली के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। चुंदावत फैमिली राजस्थान की रहने वाली थी, मगर 1999 से वो दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में उनका काफ़ी सक्सेसफुल प्लाईवुड का बिजनेस था और एक राशन की दुकान भी थी। चुंदावत फैमिली बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज फैमिली बताई जाती थी और उन्हें कभी भी पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार की सबसे बड़ी मेंबर 75 साल की नारायणी देवी थी, जिनके 2 बेटे थे, भवनीश और ललित। उनकी शादियां सविता और टीना नाम की 2 औरतों से हुई थी। नारायणी देवी के पति की मौत 2007 में ही किसी बीमारी के चलते हो गई थी और वो वक्त पूरी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, उसका नाम था प्रतिभा। इन तीनों के आगे बच्चे भी थे। प्रतिभा की बेटी प्रियंका, भवनेश की बड़ी बेटी नीतू, छोटी बेटी मेनका और एक बेटा ध्रुव, और ललित का एक बेटा था शिवम। चुंदावत फैमिली की 3 जनरेशन एक ही घर में पिछले 22 सालों से रह रही थी और एक दिन अचानक पूरा परिवार अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। जब पुलिस ने उनके पूरे घर की छानबीन की तो वहाँ बहुत सारी डायरीज मिली जिसमें किसी विधि के निर्देश लिखे हुए थे। उन्हीं निर्देशों को फॉलो करते हुए चुंदावत फैमिली पिछले 10 सालों से जी रही थी। उन डायरीज में ऐसी भी बातें थीं जो किसी अलग और अनमोल शक्ति की तरफ इशारा कर रही थी, मगर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? पड़ोसियों से बात करने के बाद धीरे धीरे ये पता लगा कि ये पूरी घटना ललित चुंदावत के इर्द गिर्द घूम रही थी। 45 साल का ललित पूरी चुंदावत फैमिली में सबसे घुलने मिलने वाला आदमी था, पर 2004 में एक छोटी से एक्सीडेंट की वजह से ललित को ऐसा शॉक लगा कि उसने ठीक से बोलना ही बंद कर दिया था। उसके बाद 2007 में ललित के पापा की मौत के बाद धीरे धीरे ललित के हाव भाव बिल्कुल बदलने लगे। उसके पापा के अंतिम संस्कार के समय उनकी आत्मा की शांति के लिए चुंदावत फैमिली ने घर पर 10 दिन के लिए पाठ रखवाया था। पाठ के सभी दिन ठीक जा रहे थे, मगर एक दिन प्रार्थना के बीच में ललित बहुत जोर से ओम चिल्लाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कि उसके मरे हुए पापा ओम का जाप किया करते थे। जब पाठ के बीच में
एक पड़ोसी ने ललित से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ। तो ललित ने बताया कि उसके मरे हुए पापा उसके सपने में आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। उस दिन के बाद चुंदावत फैमिली के घर में रोज रोज रात 9 बजे कीर्तन होना शुरू हो गया, जिसमें कभी कभी पड़ोसी भी शामिल होते थे। 9:30 पर घर के सभी लोग ये कहने लगते थे कि डैडी के आने का टाइम हो गया है। ललित के फ़ोन से पुलिस को पता लगा कि भूत और आत्मा जैसे टॉपिक में उसको बहुत ही इंटरेस्ट था। वो रोज़ इंटरनेट पर पैरानॉर्मल शोज देखने लगा था और अक्सर कब्रिस्तान भी जाया करता था। घर में रोज़ चल रही पूजा के बाद सभी का लाइफ स्टाइल बदलने लगा। शराब और नॉन वेजिटेरियन खाना बंद हो गया और सब वेजिटेरियन बन गए। पूरी फैमिली डायरी में लिखी विधि पर अपनी ज़िंदगी जीने लगी और उन सभी डायरीज में से एक डायरीज में साफ साफ लिखा था कि उन सभी के लटक जाने के बाद एक सुपर नेशनल फोर्स उनके घर में आएगी और उन्हें मरने नहीं देगी, बल्कि उन्हें मोक्ष देगी। मोक्ष हिंदू रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया है कि अगर इंसान पूरी ज़िंदगी में अच्छे काम करे और भगवान की तरफ मन लगाए तो वो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से फ्री हो जाता है। डायरी में क्लियर लिखा हुआ था कि लटकने से 6 दिन पहले उन्हें क्या क्या करना था ताकि वो आखिरी दिन खुद को घर की सीलिंग से पूरी विधि अनुसार लटका सकें। मौत का वक्त गुरुवार या रविवार रात के 12 से 1 बजे के बीच का होना चाहिए था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ था कि जब ज़मीन कांपेगी और आसमान फटेगा तो मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि कुछ लोगों ने ये दावा किया कि डायरी में जो भी विधि लिखी हुई हैं वो ललित की हैंडराइटिंग थी ही नहीं। तो फिर वो सारी विधियाँ इतने सालों से डायरी में कौन लिख रहा था? क्या वो सारी डायरी उनके पापा भोपाल सिंह लिख रहे थे, जिनकी 2007 में ही मौत हो गई थी? यहाँ तक कि जिस रात पूरी फैमिली ने मिलकर खुदकुशी की या उनका मर्डर हुआ, उस रात घर के बच्चे और औरतें बाहर दुकान से स्टूल और वायर्स लेकर घर के अंदर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए थे। वही स्टूल और वायर्स जिनका इस्तेमाल उन्होंने रात डायरी की विधि को फॉलो करते हुए सीलिंग से लटकने के लिए किया था। क्या उन्हें पहले से पता था कि वो मरने वाले हैं? पुलिस को धीरे धीरे पूरा भरोसा होने लगा था कि ललित चुंदावत को साइकोसिस डिसऑर्डर था। साइकोसिस डिसऑर्डर यह एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान एक सच्चाई से अलग भ्रम की दुनिया में जीने लगता है। इस बीमारी में लोगों को हेलोसिनेशन भी होता है। पुलिस का तो ये भी मानना था कि पूरी चुंदावत फैमिली को ही साइकोसिस डिसऑर्डर था, जिसमें सब लोग पेशेंट को फॉलो करने में लग जाते हैं। यह लोग एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और ये सारे लोग पेशेंट पर भरोसा करने लगते हैं। मगर क्या सच में ये पॉसिबल था कि पूरी चुंदावत फैमिली इस भ्रम की शिकार होने लगी थी? कई लोगों को इस थ्योरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इस घटना के लगभग सारे ही सवाल एक रहस्य बनकर रह गए हैं, एक ऐसी भयानक कहानी बनकर जिसने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया था। आपको क्या लगता है, क्या हुआ था उस रात बुरारी में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।